हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न लॉजिक। अभी तक हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। आज हम तीसरा लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। अभी तक जिसने आप में से किसी ने भी अगर वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे, पहले आप वो अटेंड कीजिए, फिर ये लेक्चर अटेंड कीजिए। पहले 2 लेक्चर्स में हमने परसेंटेज का बेसिक एक्सप्लेन किया है और टाइप 1 के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप 2। टाइप 2 में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे ए बी रूल। ए बी रूल को हम पहले समझेंगे टाइप 2 में। ए बी रूल कहता क्या है, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ये ए बी रूल क्या कहता है। ए बी रूल एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2% है, 2% है आदिल, और आबिद मेरे पास 2% है। आदिल की सैलरी आबिद से 10% ज़्यादा है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ आबिद की सैलरी कितनी लेस है देन आदिल। ए बी रूल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे A% आबिद स्मॉल ए बी से आबिद, सॉरी आदिल लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे आबिद। क्वेश्चन में बोला गया है आदिल की सैलरी 10% ज़्यादा है आबिद से, तो हम जितनी भी ज़्यादा है उसको परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन में। यहाँ पे परसेंटेज को हम करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन में, और वो फ्रैक्शन हम आदिल के नीचे लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है पहले 2 लेक्चर्स में। फ्रैक्शन को, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन है 1/10। तो बोला गया है, मैंने बोला आपको आदिल की सैलरी आबिद से 10% ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा 10% ज़्यादा। ए बी रूल बोलता है आदिल के नीचे आप लिखिए 1/10, आबिद के नीचे लिखिए आप माइनस, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर चेंज। 10 को ऐड कीजिए 1, कितना हुआ 11, इंटू कीजिए 100%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 100/11%। ये इक्वलेंट होता है 100/11%, इक्वलेंट होता है 11 1/9%। इस कन्वर्जन को मैंने आपको सिखाया था ऐसे कैसे लिखते हैं। इस अगर आपको परसेंटेज 100/11 इस फॉर्म में लिखना है, वो भी मैंने आपके पिछली 2 लेक्चर्स में सिखाया है। ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है आबिद की 11 1/9% लेस सैलरी है देन आदिल की। आदिल की ज़्यादा है 10%। सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है ये ए बी रूल। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, वहाँ पे आपको फर्दर ये अच्छे तरीके से समझ आएगा ये रूल भी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एज इनकम इज 25% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की। यहाँ पे सिंपल चेंज है वैल्यू का, 25% बोला गया है। सिंपली आपको करना क्या है, आप लिखिए यहाँ पे आप लिखिए यहाँ पे ए, और यहाँ पे लिखिए बी। ए की कितनी सैलरी कहा गया है, ए की सैलरी 25% मोर है बी से। आप अब रिवर्स में बोल रहा है बी की कितनी लेस है ए से। 25% को ए बी रूल के हिसाब से आपको पहले इसका फ्रैक्शन ए के नीचे लिखना है। जब हम 25% की फ्रैक्शन देखते हैं तो 25 का फ्रैक्शन है 1/4, तो नीचे लिखेगी आप 1/4। तो अब कौन सी साइन लिखेगी, प्लस या माइनस। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में यहाँ पे मोर का जब बोला गया है या ग्रेटर, तो आप सिंपली प्लस की साइन लिखा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए के नीचे प्लस।
तो मैंने क्या आपको बोला, अब b के नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज होगा। 4 + 1 कितना हुआ 5। मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको 100 से, यहाँ पे 100% से। फिर जब आप सॉल्व करेंगे 5 1 जार 5 2 जार, यहाँ पे आंसर आएगा 20%। दैट मीन्स बी की सैलरी 20% कम है ए से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 20%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी टाइप का है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। इफ P is 50% more than Q, Q is how much % less than P? अगर P 50% ज़्यादा है Q से, तो Q कितना परसेंट ज़्यादा है, लेस है P से। सिंपली ए बी रूल यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। आप लिखिए यहाँ पे P, यहाँ पे लिखिए Q। बोला कितना गया है, P is 50% मोर देन Q। 50% का जब हम फ्रैक्शन लेते हैं वो कितना होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन है 1/2। तो बोला गया है मोर P is 50% मोर, दैट मीन्स 1/2 + 1/2। यहाँ पे न्यूमरेटर आप सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। 2 + 1 कितना हुआ 3। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, इनटू लिखेंगे 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपको आएगा 33.33%। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 100 से 100%, ये आएगा 33.33%। दैट मीन्स Q इज लेस देन P 33.3%। माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कितना लेस है। सिंपल। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। होप कि आपको ए बी रूल समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये भी सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ की चेंज है। सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये कहा गया है इफ़ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे थे तो हमने डिस्कस किया, वहाँ पे अभी तक मोर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे लेस की मैं दिखाऊंगा आपको, लेस वाला भी। इफ़ ए इज इनकम इज लेस 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % मोर देन ए। अब बोल रहा है अगर ए की इनकम बी से 20% कम है, हमें अब बताइए बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से। सिंपली यहाँ पे भी ए बी रूल अप्लाई होगा। देखिए कैसे होगा ए बी रूल अप्लाई। मैं पहले यहाँ पे रब कर लेता हूँ। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बोला गया है, सिंपली ए बी रूल यूज़ कीजिए। ए यहाँ पे लिखिए और बी लिखिए। बोला गया है ए की इनकम बी से कितनी लेस है। इफ ए इज इनकम इज 20% लेस देन बी। देखिए ए की इनकम है, यहाँ पे हम लिखेंगे जब लेस कहा गया है 20% लेस, किससे बी से। हमें पूछा है बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से। कन्वर्ट कीजिए इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे ये 1/5 आता है। तो मैंने अभी आपको बोला ए बी रूल के हिसाब से जिसका बोला गया है मोर या लेस बोला है उसी पर्सन के नीचे आप लिखिए। तो हम ए के नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे -1/, जितना उसका कन्वर्जन आया है 20% का वो 1/5 है। तो अब यहाँ पे आप उल्टा लिखिए, जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे आएगा प्लस। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। 5 - 1 अब आएगा 4। जब आप 1/4 को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में
तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100% से। जब आप फर्दर ऑन सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 1 जार 4 2 जार, तो यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 जार 5 4 जार 20, ये आएगा 25%। कितना? जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 4 25%। दैट मीन्स बी की इनकम ए से 25% मोर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंपल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एज ऑफ रदीमा, रदीमा एक गर्ल है, उसकी एज है 20 ईयर्स। अब बोल रहा है उसकी एज 20 ईयर्स है। इफ 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 एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन रदीमा, रदीमा से 25% ग्रेटर एज है किसकी? करीम की। ये बोल रहा है कितनी परसेंट, हाउ मच परसेंट रदीमा एज इज लेस देन करीम, रदीमा की कितनी परसेंट एज कम है करीम से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 ईयर्स एज, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए रखा गया है। सिंपली जो खेल है वो इस परसेंटेज का है। ए बी रूल से आप सिंपली सेकंड में इसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ए बी रूल से लिखिए, एक जगह आप लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक जगह रदीमा और यहाँ पे लिखेंगे करीम। बोला गया है रदीमा की एज जो है, क्या बोला गया है? रदीमा की, यहाँ पे रदीमा की नहीं बोला गया है, करीम। इफ एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन रदीमा, सॉरी हम यहाँ पे रब करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे करीम और यहाँ पे लिखेंगे रदीमा। क्या बोला गया है? बोला गया है कि करीम की एज 25% ग्रेटर देन है रदीमा की। तो लिखिए यहाँ पे 25% ग्रेटर देन है रदीमा से, ठीक है। तो आप ए बी रूल के मुताबिक वही स्टेप फॉलो कीजिए। 25% को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 25% होता है 1/4 के बराबर। यहाँ पे ग्रेटर बोला है तो प्लस आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा एज पर ई बी रूल। तो 4 + 1 कितना हो? 5। तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 100% से। जब आप सॉल्व करेंगे 5 2 जार 10 20%, दैट मीन्स रदीमा की एज 20% कम है करीम से, 20% कम है करीम से। सो कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन सभी समझ आया होगा और ए बी रूल भी इजीली समझ आया होगा। जिसको ये समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है वो फिर से इसको 1-2 बार वीडियो लेक्चर को देखेगा। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देंगे, ताकि मैं आपको इसके लिए एक 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो फिर से दोबारा लाऊंगा इसके रिलेटेड। अब हम मूव ऑन करेंगे, टाइप 3 पे। टाइप 3 पे हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर या एरिया और वॉल्यूम। हमने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी अपने आसपास चीज़ें देखी है, चाहे वो 1D में, 2D में, 3D में, सभी इन तीनों कैटेगरियों में आएंगी। कोई ना कोई चीज़ तो इन तीन कैटेगरियों में आती होगी, चाहे 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी एरिया में जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिटी में रहते हैं, सिटी ए और सिटी बी। आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया सिटी ए टू सिटी बी। यहाँ पे आप बोलोगे हाँ जो डिस्टेंस है वो लेंथ है, वो 1D में आएगी। लेंथ जो है वहाँ पे, अगर आप सिटी ए से सिटी बी जा रही है, लेंथ जो है वो 1D में कैलकुलेट होगी यहाँ पे। और जब आप 2D में बात करोगे वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ आएगी। जब आप 3D में करोगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इंक्लूड होगी। इसी की एग्जांपल पर्टिकुलर है 1D में। 1D में कौन कौन एग्जांपल आएगी? लेंथ, ब्रेड्थ,
ये मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, पेरीमीटर, डायगोनल, ये 1D में इंक्लूड होगी। सिर्फ अगर हमें सिर्फ बोला गया है पेरीमीटर कितना है, डायगोनल कितनी है, लेंथ कितनी है, सिर्फ 1D आएगा। अगर हमें बोला है एरिया तो एरिया 2D में आएगा। अगर हमें बोला है वॉल्यूम तो वॉल्यूम 3D में आएगा। इनके डायमेंशंस ऐसे ही चेंज होंगे। अब हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। अगर और एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम कोई भी चेंज 1D में करेंगे ना, एक एरिया को, फॉर एग्जांपल हमने लेंथ को 10% इंक्रीज किया है। यहाँ पे मैं एग्जांपल, मेरे पास स्क्वायर 2 है यहाँ पे। अगर मैं इस स्क्वायर की, फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो डायगोनल कितनी होगी इस स्क्वायर की? जब हम डायगोनल स्क्वायर का बराबर होता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो क्विकली होगा, अदरवाइज इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो आपको अगर स्क्वायर की सारी साइड बराबर होते हैं, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, जब हम इसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो डायगोनल इसका आएगा √5√2। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका? अगर हम इस स्क्वायर का पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर यहाँ पे होगा सम ऑफ साइड्स कितने साइड होते हैं स्क्वायर की? 4 साइड होते हैं, 4 × 5 होगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे दूसरा स्क्वायर लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसका साइड है 6 सेंटीमीटर, तो डायगोनल कितना होगा? सिंपली एक स्क्वायर की डायगोनल होती है बराबर √2a, ये फार्मूला है इसकी। तो ए के बजाय साइड होता है, तो यहाँ पे आएगा 6√2, और पेरीमीटर कितना होगा? 6 × कितने साइड है? 4, वो हो गया 24। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम परसेंटेज चेंज देखेंगे साइड्स की कितनी है। जब हम परसेंटेज चेंज देखेंगे साइड की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 - 5 / 5 × 100%, वो आ रहा है 6 - 5 1/5। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे इससे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, वो आएगा 20%। दैट मीन्स साइड की चेंज 20% है। अगर हमने सिर्फ, मैंने यहाँ पे दूसरे स्क्वायर में सिर्फ पहले लेंथ चेंज की, साइड चेंज किया, पहले वाले में 5 सेंटीमीटर था, सेकंड में मैंने सिंपली 1 यूनिट इंक्रीज किया 6, तो जो मैंने 6 चेंज किया, तो यहाँ पे ये 6 1 यूनिट चेंज होने से दैट मीन्स 20% चेंज मैंने लेंथ की। अब मैं देखूंगा इफेक्ट डायगोनल पे क्या आ रहा है, पेरीमीटर पे क्या आ रहा है। मैंने साथ ही पेरीमीटर भी देखा था दूसरे स्क्वायर का, डायगोनल भी देखी थी। अब मैं इसका परसेंटेज चेंज देख रहा हूँ, अब डायगोनल में कितना आ रहा है। 6√2 को माइनस करेंगे 5√2, वहाँ पे 1√2 बचेगा, डिवाइड ओल्ड 5√2 मल्टीप्लाई 100%, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, √2 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये भी 20%। दैट मीन्स अगर हम 1D में एक डायमेंशन को चेंज करेंगे, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे लेंथ को सिर्फ चेंज किया था स्क्वायर की, उसका इफेक्ट 1D में सभी में सिमिलर आ रहा है। दैट मीन्स 20%। अगर मैंने लेंथ चेंज की, डायगोनल भी वही 20% चेंज हो रही है। सिमिलरली ये पेरीमीटर भी 20% ही आएगा। दैट मीन्स 1D में अगर हम लेंथ को 10% इंक्रीज करेंगे, तो 10% इफेक्ट पेरीमीटर में भी आएगा, डायगोनल में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सर्कल, वहाँ पे रेडियस में भी यही चेंज आएगी। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्वेश्चन से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर और डायगोनल। यहाँ पे स्क्वायर की साइड की बात की है, दैट मीन्स 1D। सिंपली साइड की बात की गई है, लेंथ की बात की गई है, तो आपको बोल रहा है कितनी इंक्रीज है पेरीमीटर की। अगर हम स्क्वायर की साइड को 10% इंक्रीज करेंगे,
पेरीमीटर को कितना होगा। अभी मैंने आपको दिखाया विथ एग्जांपल कि मैंने अभी 5 को चेंज किया, सिर्फ लेंथ मैंने दूसरे स्क्वायर की चेंज की 6, तो वहाँ पे जितना चेंज लेंथ में आया था उतना ही एग्जैक्टली चेंज हुआ था डायगोनल में और पेरीमीटर में। अगर यहाँ पे अब 10% चेंज हुआ है लेंथ में, सिंपली पेरीमीटर भी 1D है, डायगोनल भी 1D है, सिर्फ लेंथ इनकी इंक्लूड है, तो दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन सिंपली ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि आपको मैंने अभी सिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। बोल रहा है इफ़ ए रेडियस ऑफ, अगर रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हुआ है 20 से, रेडियस सिर्फ लेंथ होती है, सर्कल की मिडल हाफ लेंथ, डायमीटर का आधा रेडियस, वो भी एक ही डी में होती है, सिर्फ लेंथ है उसकी इंक्लूड, वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ का नहीं, एरिया का नहीं बोला गया है, सिर्फ लेंथ का बोला गया है। जब हम सर्कल की रेडियस को 20% इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स 1D यहाँ पे भी एक्सप्लेन हुआ, तो बोल रहा है सरकमफ्रेंस में कितना चेंज होगा। सरकमफ्रेंस होता है एरिया अराउंड द सर्कल, सर्कुलर पाथ की कितनी लेंथ होती है सर्कल की, वही सरकमफ्रेंस होता है। ये बाउंड्री लेंथ है, इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं एक सर्कल के। तो ये भी एक ही डी में है, दैट मीन्स अगर रेडियस ऑफ सर्कल 20% इंक्रीज हुआ है तो सरकमफ्रेंस भी 20% ही इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी, सिंपल। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं कहीं पे आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं कल आपको जब मैं दूसरा लेक्चर लाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इस पे और एक दो क्वेश्चंस, अराउंड 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इस पे 1 2 4 क्वेश्चंस अभी और करेंगे डिस्कस, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। होप कि आपको समझ आया होगा। बाय। और एक बात कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, गुड लक।